नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी के वोट चोरी मामले पर बड़ा पर्दाफाश आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये एजेंडा कैसे सेट किया गया। राहुल गांधी ने पूरा का पूरा ये एक तरह से एक पीआर टीम बना करके क्या इस पूरे सिस्टम को हिलाने का प्रयास किया गया और आज आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा इस पीआर टीम का और राहुल गांधी की ये चोरी, वोट चोरी वाले स्लोगन के स्टंट का, क्योंकि राहुल गांधी ने शुरू कर दी है वोट अधिकार यात्रा। पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, अब वोट अधिकार यात्रा शुरू किया, क्योंकि ईवीएम पर सवाल खड़े करते करते ये लोग ईवीएम को भूल गए। अब सीधे तौर पर उन वोटरों को ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया। आज आपके सामने दिखाने जा रहे हैं पूरा का पूरा ये षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश जो कि चल रहा है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर, और हिंदुस्तान के वोटरों को 2024 के चुनाव के समय जिस प्रकार से लोगों को एक तरह से आंखों में कहीं ना कहीं धूल झोंक करके वोट लिया गया भारतीय वोटरों को, आज फिर बिहार के वोटरों के साथ यही षड्यंत्र और साजिश पूर्ण रूप से चल रहा है। आपके सामने इस वीडियो में दिखेगा कि आखिरकार पीआर पर राहुल गांधी कैसे खेल रहे हैं। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। राहुल गांधी, जिनका नाम अगर हम बात करें तो मैं नाम नहीं दूंगा, नाम आपको देना है। आप याद करिए राफेल घोटाला चिल्लाते चिल्लाते राहुल गांधी 2019 के हर मंच से राफेल घोटाला चिल्लाया, हर मंच से कहा, कभी 560, कभी 520, कभी 650, अलग अलग रेट देते रहे कि यूपीए शासनकाल में इस रेट पर डील हुई थी। अंततः जब चुनाव पास में आया तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के माफी तक मांगा राफेल मामले पर, किसी एक मुद्दे पर जहां कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि मोदी सरकार यानी चौकीदार चोर है। ये कहने के बाद राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा। 2019 का चुनाव खत्म हुआ और 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद आप सभी से इतना चाहूंगा, पूछूंगा, आप सभी अगर राजनीति में जाहिर सी बात है अगर खबरों को देखते हैं तो आप बताइए 2019 के बाद कहां गया राफेल वाला घोटाला, कहां गया हजारों करोड़ का घोटाला जो मोदी सरकार ने किया था, जिसका दावा राफेल पर राहुल गांधी 2019 के चुनाव के पहले कर रहे थे। कतई भी 2019 चुनाव परिणामों के बाद राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा नहीं उठाया। क्या हिंदुस्तान के जनता की आंखों में धूल झोंक करके आप सिर्फ वोट लेना चाहेंगे? आप हर चुनाव का एक एजेंडा सेट करते हैं, वो भी एजेंडा ऐसा जो जनता के हित में ना हो। राफेल राफेल आप चिल्लाते रहे, आपको राफेल का एजेंडा दिखा, लेकिन चुनाव के बाद राफेल का एजेंडा खत्म हो गया। फिर आया 2024 का चुनाव, उसके बीच में कई चुनाव में ईवीएम को तो आपने हमेशा से उसकी बेइज्जती की और हमेशा से उसको कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ जो भी किया आप जानते हैं। लेकिन अब 2024 के चुनाव में संविधान खत्म कर देगा अगर मोदी आएगा। 2024 का चुनाव खत्म हुआ, क्या संविधान खत्म हुआ? संविधान कहीं खत्म हुआ? कौन से संविधान में बदलाव कर दिए गए? पूरा संविधान बदल दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी और इन लोगों का कहना था पूरा संविधान बदल दिया जाएगा। और वही राहुल गांधी वोट मांगने के लिए क्या आए थे? वोट मांगने के लिए हर एक उत्तर प्रदेश में खासकर जहां 42 सीटें जीत कर आए, वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि वो अगर जीत कर आए, यानी कि वो उनका सांसद अगर जीतता है तो हर महिला के खाते में 8,500 रुपए महीने जाएगा। एक फॉर्म भरवाया गया, हर एक घर में जाकर के, महिलाओं के घर में जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाया गया और उसको कहा गया पोस्ट डेटेड चेक है, उसकी एक कॉपी स्लिप भी दी गई महिलाओं को कि आप चुनाव के परिणाम के बाद आना और ये पैसे 8,500 रुपए महीने जाना। उसके बाद आपने देखा कांग्रेस दफ्तर पर भीड़ भी लगी थी, जहां महिलाओं को वाकई में भगाया गया और कांग्रेस दफ्तर तो दरवाजे तक बंद कर दिए गए, ये तक खबर आई। और राहुल गांधी झूठ बोलकर 2024 का चुनाव का परिणाम 99 सीटें जीतने में हासिल रहे, मतलब कहीं ना कहीं इसमें वो
काबिज हो गए 99 सीटों पर। अब बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव पता है राहुल गांधी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इंडिया अलायंस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नया खिलौना आया वोट चोरी का। वोट चोरी का खिलौना ये जो है ये झुंझुना है, इसलिए झुंझुना है, उसका आप कारण समझिए। वोट चोरी एजेंडा लेकर के राहुल गांधी अब वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 1300 किलोमीटर बात कर रहे हैं, 16 दिन 23 जिलों में होकर के ये राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा करेंगे। वोट चोरी हो रहे हैं तो सिर्फ बिहार में हो रहे हैं क्या? वोट चोरी तो पूरे देश में अगर हो रहे हैं तो वोट चोरी और अधिकार यात्रा सिर्फ बिहार में निकालने का मकसद आप समझते हैं? टारगेटेड ऑडियंस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रही है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज से भले पढ़े हुए हैं, कहां से पढ़े हुए पता नहीं, कौन सी जगह से पढ़े हुए हैं, क्या किया हुआ, लेकिन अब उसका इस्तेमाल शायद उनके लोग जो हैं, उनके सर्किल वाले लोग कर रहे हैं और टारगेट ऑडियंस पर यहां पर हिट कर रहे हैं। टारगेट ऑडियंस कौन है? बिहार की, क्योंकि चुनाव है। वोट अधिकार यात्रा, पहले वोट चोरी का जुमला फेंका गया कि वोट चोरी हो रहे हैं, अब वोट अधिकार निकाला जा रहा है, यात्रा निकाला जा रहा है। अरे अगर वोट चोरी हो रहे थे तो जिस तरह से आपने राफेल को लेकर के 2019 चुनाव में राफेल चिल्लाते रहे, 2024 चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा चिल्लाते रहे, 2024 का एजेंडा है वोट चोरी का, 2025 का एजेंडा बिहार चुनाव का वोट चोरी का। और ये एजेंडा अगर सही है तो जब चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी आप पेपर पर लिख कर दीजिए, एक डॉक्यूमेंट्स उस पर लिख करके दीजिए कि वोट चोरी जो है अगर हुए हैं तो आप उसका डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सारी चीजें दे दीजिए, हम आपको जांच करके दे देंगे। राहुल गांधी कहते हैं मैं एक सांसद हूं, सांसद सीधे एक संविधान की शपथ लेता और किसी चीज की शपथ नहीं लेता। महाराज राहुल गांधी, अगर आप संविधान की शपथ लेते हो सिर्फ, तो कहीं शपथ पत्र दे दिया था 2019 में राफेल का? क्यों शपथ पत्र दिया था, माफी मांगा था सुप्रीम कोर्ट में? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। जनता को बेवकूफ अगर पब्लिक कोई भी पार्टी बनाएगी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, एनसीपी, कोई भी पार्टी हो, तो उसको हम एक्सपोज करेंगे। और यहां पर यही हो रहा है। आप माफी तो हलफनामा देके मांग लोगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चुनाव आयोग जिस पर आरोप लगा रहे हो, सड़क पर हर कोई चलता हुआ व्यक्ति अगर आरोप लगाएगा तो चुनाव आयोग उसका जवाब देता रहेगा। आप हलफनामा देकर के, आप पेपर पर साइन करके क्यों नहीं करना चाहते हो? जहां मानसिकता को सोचिएगा वोट चोरी वाला। राहुल गांधी को पता है कि अगर वोट चोरी वाले पेपर पे साइन कर दिए, क्योंकि ये तो झूठ है, जुमला है, तो कल को इलेक्शन कमीशन इनको सुप्रीम कोर्ट खींच कर ले जाएगा कि देखिए कहां डॉक्यूमेंट कहां गलत है। इसलिए सब कुछ ये लोग बड़ा लीगल तरीके से काम करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और यही इसीलिए है कि सांप को मारने की तैयारी चल रही है। अगर वो सिग्नेचर करके चुनाव आयोग को दे देंगे तो जाहिर सी बात है, सांप अगर मारा गया और लाठी टूटी तो पकड़े जाएंगे कि लाठी तोड़ा किसने, और लाठी तोड़ने वाला राहुल गांधी होंगे, क्योंकि सिग्नेचर करके दिया हुआ इन्होंने। अब खुद सोचिए कि वोट चोरी कितना बड़ा प्रोपेगेंडा यहां पर सेट किया जा रहा है। और ये बिहार चुनाव के लिए सारा का सारा खेल चल रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी, वोट चोरी हुआ है, साथ में है, लिख कर दो। आप लिख कर दीजिए कि वोट चोरी हुआ है, यहां वोट चोरी हुए हैं। आपकी छोटे मोटे संगठन नहीं है, आप देश के सबसे पुराने संगठन है। 1885 ईस्वी में अंग्रेज एओ ह्यूम ने आपकी पार्टी का गठन किया था, जिससे हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी की पार्टी ने आपकी पार्टी का गठन किया था, उसी ने पार्टी का गठन किया था, एक अंग्रेज ने। उसके बाद ही भारत के सारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़े। शहीद भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस कहां गए पता नहीं, गुमनामी में खो गए। कांग्रेस ने इतना नहीं समझा कि आखिरकार कहां गए, वो क्या है उनका स्टेटस, ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। आप वोट चोरी की बात करते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले, आपको, आपके नेहरू को सिर्फ 1 वोट गांधी बापू ने दिया। वोट चोरी वहां हुआ था कि वोट चोरी आज यहां हुआ है? अब हिम्मत करना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का
कि बहुत सारे दल्ले यहां पर आते हैं, कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। मैं दल्ला इसलिए कह रहा हूं कि भल्लन टाप फल्लन टाप जैसे लोग आते हैं, कहते हैं तो फैक्ट चेक है, गलत है। लेकिन ये बात सत्य है कि सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बन रहे थे, लेकिन महज वोट वोट चोरी कब हुआ था पता बताया आपको। इसलिए कतई भी जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। आप सभी से अनुरोध है, इस पूरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और ये वीडियो हर एक फोन तक जानी चाहिए। मुझे किसी पार्टी या किसी भी संगठन से जुड़ाव का कोई मकसद नहीं मेरा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि देश की जनता के सामने सच जाना चाहिए, जो कि मीडिया का काम है। मेन फ्रेम मीडिया शायद इसको भूल चुका है, क्योंकि उसको टीआरपी चाहिए कि राहुल गांधी का, अरे राहुल गांधी वाला वोट चोरी वाला बड़ा चल रहा है, इसको लगा दो शाम को प्राइम टाइम शो में इसको डाल दो। बड़ी तेज से लोग उठा रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है वाकई में वोट चोरी हो रहा क्या, वाकई में वोट चोरी हो रहा क्या। पहले ईवीएम में लोचा था, अब वोट चोरी होने लगा। सोचिए, कल को आपको जहां भी डाइवर्ट कराना चाहेगा, आपको डाइवर्ट करा दिया जाएगा। ये वही हिंदुस्तान है जहां आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसी जोक्स वायरल होते हैं जहां पर लोग, एक आदमी आसमान में देखता है, कहता है वाह क्या आसमान है, 50 लोग उसके पीछे देखने लगते हैं, क्या है, अरे वाह अरे वाह। तो वही हालत है यहां पर। यही इसी का फायदा राहुल गांधी उठाना चाहते हैं कि देखो आसमान है, और सभी उस भीड़ में आगे बढ़ने लगते हैं। राहुल गांधी का यही मकसद है कि इससे वो फायदा उठा सके, लोगों के मन में वोट चोरी वाला खेल यहां पर खेल सके, और बिहार चुनाव में इसका फायदा उठा सके। इसलिए वोटाधिकार यात्रा ये निकाली जा रही है। 1300 किलोमीटर, 16 दिन, 23 जिले, और वोट चोरी से सीधे तौर पर ईवीएम में वोट की मशीन में भरा जाए, और जब ये सब कुछ सफल ना हो, आखिरी में चुनाव हार जाए, तो ये कहे कि ईवीएम में तो घपला था। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। आगे एक प्रोडक्ट का प्रोमो है, उसे जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बाई करें। लोरियल शैम्पू का है, आप परचेज करें और हमारे हाथों को सशक्त करें। एक बार आप जाकर प्रोडक्ट तो देखें तो सही, अगर प्रोडक्ट आपको पसंद आए तो प्रोडक्ट को बाई करें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिजफ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।